नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उच्च न्यायालय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। भारत की एकल समेकित न्याय व्यवस्था में उच्च न्यायालय जो है उच्चतम न्यायालय से नीचे परंतु अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर कार्य करता है। राज्य के न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय की स्थिति जो है सर्वोच्च है। केंद्र में अगर देखा जाए तो उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च स्थिति रखता है, जबकि राज्यों में न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय की स्थिति जो है शीर्ष होती है। भारत में उच्च न्यायालय का सर्वप्रथम गठन जो है 1862 में हुआ था, जब कोलकाता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। 1866 में हमारे यहाँ चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद में हुई थी। भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, लेकिन 7वें संशोधन के अधिनियम के अनुसार यह कहा गया 1956 में 7वां संशोधन अधिनियम, जिसके तहत यह कहा गया कि संसद को अधिकार है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना जो है कर सकता है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत के 25 उच्च न्यायालय हैं, उनमें से केवल 3 उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार जो है एक से अधिक राज्यों में है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि वर्तमान समय में कितने ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनका क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों में अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो उसका आंसर 3 हो जाएगा। संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 214 से 233 तक उच्च न्यायालयों के गठन, उनकी स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र, उनकी शक्ति, प्रक्रिया इत्यादि के बारे में उल्लेख किया गया है। अब देखते हैं कि इनकी संरचना और नियुक्ति का क्या प्रावधान है। तो प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और उतने ही अन्य न्यायाधीश होते हैं जितने की आवश्यकता होती है, और आवश्यकता अनुसार समय समय पर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। इस तरह संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या के बारे में कोई विशेष जिक्र नहीं किया गया है, उसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है। अतः राष्ट्रपति कार्य की आवश्यकता अनुसार जो है समय समय पर इनकी संख्या का निर्धारण करते हैं। अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में देखें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद की जाती है, और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लिया जाता है। अब न्यायाधीशों की योग्यताओं के बारे में देखें तो पहला है कि वह भारत के नागरिक होने चाहिए, उसे भारत के न्यायिक कार्यों में लगभग 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या वह किसी भी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुके हों। अधीनस्थ न्यायालयों में भी अगर वह अधिवक्ता 10 वर्ष तक रह चुके हैं तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की उनमें योग्यता है। अब देखते हैं कि इनको शपथ कौन दिलाता है। जिस व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, उसे पद संभालने से पहले राज्यों के राज्यपाल के समक्ष राज्यों के राज्यपाल द्वारा उनके कार्य के लिए उनकी नियुक्ति के संबंध में शपथ लेनी पड़ती है। यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ हमारे राज्य के सभी राज्य जिस राज्य में उनकी नियुक्ति हो रही है उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। अब इनके वेतन और भत्तों की बात करें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ता, सुविधा, अवकाश और पेंशन इन सब का समय समय पर संसद द्वारा निर्धारण होता है। कार्यकाल के बारे में देखें तो संविधान में तो इनके कार्यकाल के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, परंतु ऐसा प्रावधान है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। अब आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों।